आज का क्लास किस चीज का होगा? केमिस्ट्री का। किस चीज का? इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग वह किसी भी यौगिक का अनुभार तथा उस यौगिक में कितना % कोई तत्व है ये निकालने का रूल सीखे थे, है ना? सीखे थे हुआ। हाँ, और इस क्लास में हम लोग किसी भी यौगिक का वाष्प घनत्व निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे हुआ? वाष्प घनत्व निकालना सीखेंगे। ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का पार्ट 2 होगा। क्लास कौन सा होगा? पार्ट 2। कौन सा? न्यूमेरिकल का पार्ट 1 था, उसमें उस टाइप का एक ही क्वेश्चन बना के डाले हम, लेकिन उस टाइप का हम 5-6 क्वेश्चन बना के डाल देंगे। और इसका देख रहे हैं आज कितना क्वेश्चन बन रहा है ना बुआ। तो चलिए देखते हैं। वाष्प घनत्व और अनुभार में संबंध देखना बुआ। कब देखना बुआ? वाष्प घनत्व और अनुभार में संबंध। क्या लिखना है? हाँ, किसी भी यौगिक का वाष्प घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे यही हमको सीखना है बुआ। तो देखो हम एक क्वेश्चन उठाए इस पर के, थोड़ा देखिए बना के आपको दिखाते हैं ना बुआ। देखिए कह रहा है कि H2SO4 का वाष्प घनत्व निकालिए। किसका बुआ? H2SO4 का। किसका बुआ? अच्छा ये बताइए H2SO4 किस चीज का सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका बुआ? अब वह 1 से लेकर के 57 तक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में यौगिक का नाम दिया गया है। आप उस 1 से लेकर 57 तक यौगिक का नाम याद कर जाइए, और कम से कम 1 से लेकर 30 तक तत्व का नाम याद कीजिए, न तो वह कोनो गुंजाइश न होगा। केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। केमिस्ट्री में हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। बात समझ आ रहा हुआ? हम वह कितना हुआ अच्छा से पढ़ा दे, जब तक बेसिक बात कुछ आपको याद नहीं होगा तब तक वह क्लास बेकार हो जाएगा, समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस चीज का सूत्र है, बोलिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका है बुआ? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व निकालना है। क्या निकालना है बुआ? देखो बुआ, वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला है अनुभार बटा 2। तो बुआ सबसे पहले हमको अनुभार मालूम होगा तब वाष्प घनत्व निकलेगा। तो चलिए इसका अनुभार निकालते हैं H2SO4 का। H2SO4 का अनुभार। अब हुआ हाइड्रोजन, देखो तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? कितना होता है? 1। अब गुना कितना से करना है? 2 से। फिर जोर का चिन्ह। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32। फिर जोर। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अच्छा गुना कितना से करे? सबके बुआ आप गुना करिए, गुना करके जोड़ देना ना बुआ। आई देखिए 2 गुने 1 जोड़ 32, 16 चौका सबके जोड़िएगा तो 98। H2SO4 का अनुभार कितना आया? अब इसका वाष्प घनत्व निकालना है बुआ। क्या निकालना है? वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या हुआ देखो तब। यहाँ देख लो वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या है देखो था। यहाँ दिया गया अनुभार बटा लिखिए वाष्प घनत्व बराबर अनुभार बटा, देखिए वो अनुभार कितना है? 98। भाग कितना से दीजिएगा? अब बताइए आंसर कितना आएगा? 49। कितना आएगा? यही आपका आंसर हो गया बुआ। सबको समझ में आया? जिस वक्त बुआ समझाए उस वक्त बोर्ड पर देखिए, जब क्वेश्चन दे बनाने के लिए तो घर से उसको बना के लाइए। अभी हम जितना हो सके आपको समझा देते हैं, हम आपको होमवर्क देंगे, आप घर से बना के लाइएगा, ठीक है बुआ। पहले हम आपको समझा देते बहुत सारा। अब देखिए बुआ मेरे पास अगले का क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे साथ साथ बोलिएगा ना। HCl का वाष्प घनत्व ज्ञात करे। अब किसका हमको मतलब ज्ञात करना है वाष्प घनत्व?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? याद रखना, ये किस चीज का सूत्र है? कस के बोलिए, एक बार और बोलिए, मजा नहीं आया, जोर से बोलिए। पंकज सर जी की तो सबसे पहले वो इसका अनुभार निकालेंगे, तो लिखते हैं अनुभार किसका होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? एक। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? जोर। क्लोरीन का परमाणु भार कितना? 35। कितना होता होगा? 35.5 होता था। 35 लिखेंगे तो ना चलेगा। अब 36 लिखिए, दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा? इसका ये अनुभार निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है? क्या निकालना होगा? वाष्प घनत्व ना। आइए देखिए बुआ, वाष्प घनत्व बराबर अनुभार बटा 2। 36 बटा कितना आया? सबको समझ में आया? दादी ने नंबर दीजिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक टाइप का 2 क्वेश्चन बताए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बोलिए, हम उस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बता दे। समझ में आया कि नहीं? कि एक और बता दे? एक और बता दे? चलिए एक और बता देते हैं। अब हुआ CO2 का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। वो ये क्वेश्चन आपका, CO2 का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो रोक करके बनाइए ना बुआ, वीडियो रोक करके बनाइए। जब हम सोल्व करेंगे तो आप आंसर मिलाइएगा। चलिए सोल्व किया जाए बुआ। देखिए बुआ, CO2 का अनुभार कितना होगा बुआ? भाई देखो बुआ, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। गुना कितना से करे? 2 से। बताओ बुआ, 12 और जोड़ कितना? कितना होगा दोनों? कितना हुआ बुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार 44 होगा। कितना आएगा बुआ? 44। अब इसका वाष्प घनत्व निकालना है बुआ। क्या निकालना है? वाष्प घनत्व निकालना है। तो बताओ बाबू, वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सब आदमी बोलिए, क्या होता है? अनुभार। बताइए अनुभार कितना है? अब बता कितना? कितना होगा? सबका आंसर सही है? चलिए अब वह एक टाइप का आपको 3 क्वेश्चन बताए, बड़ी आसान है। अब अगला टाइप का बताए। अभी तक वो आप देखे वाष्प घनत्व निकालने का कल लगा, ये ना सीखे। अब आपको सिखाएंगे बुआ अनुभार निकालने का। क्या सिखाएंगे बुआ? ये देखिए बुआ, अगले का क्वेश्चन देख रहे हैं सब आदमी? बोर्ड पर नहीं देखिएगा तो मजा नहीं आएगा। आप बोर्ड पर देखिए बुआ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना। 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री ना बुआ, 50 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस है ना तापमान, टेम्परेचर। और वह इतना खतरनाक गर्मी होते हुए अगर आप आ रहे हैं और पढ़ाई न करें, मजाक करके चले रहे, तब वह आपके जितना बड़का गधा कोई नहीं होगा ना बुआ। एकदम महागधा बुआ, महा चपाट होइएगा। चलिए तो बुआ शुरू करे। यदि किसी यौगिक का अनुभार 20 है, कितना हुआ? तो उसका वाष्प घनत्व
ज्ञात करे। क्वेश्चन बुआ क्या पढ़ो तो वाह वाह, मधुमक्खियां लेकर भर बना दिए। सुनो बुआ, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आप बनाए हैं उसमें बुआ यौगिक का सूत्र दिया था, आप अनुभार निकाल रहे थे ना बुआ। और इसमें क्या है बुआ, अनु का मान दिया गया है अनुभार का। इसमें क्या दिया गया बुआ, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बुआ अनुभार का मान नहीं दिया गया था, इसमें अनुभार का मान दिया गया है ना बुआ। हमको क्या निकालना है, वाष्प घनत्व। तो चलो बुआ वाष्प घनत्व निकालना है तो डायरेक्ट निकाल देते हो। वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या है बोलो, अनुभार बटा, अनुभार कितना दिया गया देखो था 20, अब बटा कितना, काट दो कितना आया, समझ में सबको आया? आसान है कि नहीं? अच्छा, लड़का से कहता है कि न्यूमेरिकल बड़ा भारी होता है, हमसे टसकबे नहीं करता है, ये तो वो लड़का उठा कर फेंक दे रहा है, फेंक नहीं दे रहा है। अच्छा वो इतना आसान अगर लड़का को क्वेश्चन मिल जाए कोनो कंपटीशन में तो वो साफ धजिया उड़ा देगा, उसका ना उड़ा देगा। चलिए वह अगिलका टाइप का क्वेश्चन सीखा जाएगा। समझ में आएगा? आई देखिए अगिलका टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप के क्वेश्चन देखिए हुआ, देख रहा है सब आदमी? ये देखिए, यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 110 है तो उसका अनुभार, अच्छा वह समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है, अच्छा देखिए इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कैसा सोल्व किया है, यदि किसी मतलब किसी यौगिक का अनुभार, इसके पहले वाला क्वेश्चन कैसा था, यदि किसी यौगिक का अनुभार इतना है तो उसका वाष्प घनत्व ज्ञात करें ना बुआ। और ये क्वेश्चन है यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 110 है तब उसका अनुभार निकालना है। क्या निकालना है बुआ? अब अनुभार निकालना है, वाष्प घनत्व का मान दिया गया है बुआ, अब आपको ज्ञात क्या करना है, अनुभार। तो अनुभार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिए थे 2 गुने वाष्प घनत्व, क्या दिए थे बुआ? तो चलिए क्या निकालना है बुआ, अनुभार नु। तो लिखिए अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व ना बुआ, मान रख दो 2, वाष्प घनत्व का मान कितना है, गुना करो तो बाबू 200, समझ में आ रहा है? अच्छा एकदम पेड़ा रखा है कि नहीं, एकदम लड्डू पेड़ा है बुआ, बुनिया रखा है, एकदम टप दिना उठाओ अब गप दिना मार लो, शेरों पंजाब के लाड़ू है, कहते बुआ लाड़ू, समझ में आ रहा है बुआ? अगला क्वेश्चन दे। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, कॉपी लीजिए, कॉपी और कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। हम बोल रहे हैं, बोले यदि किसी यौगिक का, यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 50 है, 50 है तो उसका अनुभार ज्ञात करे, तो उसका अनुभार ज्ञात करे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी यौगिक का
किसी यौगिक का अनुभार अनुभार 100 है 100 है तो उसका वाष्प घनत्व ज्ञात करे। तो उसका वाष्प घनत्व ज्ञात करे। अगला क्वेश्चन बोले, यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 26 है 26 है तो उसका अनुभार ज्ञात करे। अगला क्वेश्चन बोले MgCl2 का वाष्प घनत्व ज्ञात करे। MgCl2 का वाष्प घनत्व ज्ञात करे। अगले का बोले, सोडियम क्लोराइड है लिखल है NaCl का वाष्प घनत्व ज्ञात करे।